हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2। उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो है बेसिक कांसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री में जो भी बेसिक कांसेप्ट है वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3। 3 प्रैक्टिस सेट में सारे जो आपके बेसिक कांसेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। अभी क्या है, ज्योमेट्री में कुछ अलग अलग कंसेप्ट आएगी, दैट इज थ्योरम बोलते हैं हम उसको, कॉन्वर्स बोलेगी। अभी ये जो कंसेप्ट है थ्योरम कॉन्वर्स, ये आपके सबके लिए न्यू है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आपको कुछ कॉन्वर्स थ्योरम कुछ भी ऐसे कंसेप्ट नहीं थे। अभी 9th 10th में अगर गए आप, सो 9th में भी थ्योरम कॉन्वर्स में है और 10th में भी थ्योरम और कॉन्वर्स है। ठीक है, सो अभी थ्योरम क्या होता है, कॉन्वर्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको सबको बता देने वाली हूँ। उससे पहले क्या करो, अगर आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए, देन वीडियो के अपडेट जो वीडियो है उसकी लिंक चाहिए, तो फटाफट से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो और आपके सब हैंडरिटन नोट्स देन अपडेट वीडियो की लिंक भी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, मतलब जो हमें प्रैक्टिस सेट 1 में काम आने वाला है। फटाफट से वो देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। अभी कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट है अभी सभी को पता है। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन, जो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। ओके, 5th to 8th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है। पॉइंट क्या रहता है, एक पॉइंट ऐसा डॉट रहता है। अभी उसको स्पेसिफिक हम क्या बोलते हैं, देखो, वी नो दैट define numbers. Now we do not define the numbers. Similarly, we do not define a point. Point भी हम define नहीं कर सकते हैं। Line and plane तो अभी कैसे आइडेंटिफाई, ये पॉइंट ही है, ये लाइन ही है, ये प्लेन ही है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ दिस इज अ नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब क्या, बीच में मेरा 0 आता है। नाउ जो राइट हैंड साइड में ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स और जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑल निगेटिव नंबर। जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, नंबर लाइन किसको बोलते हैं। जो बीच वाला रहता है वो हमारा रहता है ओरिजिन, और जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑल आर निगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अभी कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिया, नाउ डी इज अ पॉइंट। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। सो डी के नीचे जो भी नंबर होगा दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट नंबर। अभी कैसे देखो, डी के नीचे कौन है, 1 है, सो 1 क्या रहेगा, डी का कोऑर्डिनेट। सपोज वी आर टेकन पॉइंट ए, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए के नीचे कौन है, -5, तो -5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। सिंपल सा है, जो भी नंबर उसके नीचे होगा दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेगी, सपोज मुझे बोला ए और बीच में ए टू बी कितना डिस्टेंस है, सो डी ऑफ ए कॉमा बी। कैसे डिस्टेंस लिखते हैं हम, डी लिखते हैं, इन ब्रैकेट दो पॉइंट है उसको कॉमा से सेपरेट करके सिंपल ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, सो ए टू बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो हम क्या करते हैं, जो लार्जर कोऑर्डिनेट है, अभी -5 इज लार्जर और -3 इज कोऑर्डिनेट, सो -3 इज लार्जर बिकॉज -3 इज ग्रेटर देन -5। अभी जो ग्रेटर होगा वो क्या लो, -3 माइनस ऑफ -5। मतलब हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उससे छोटा वाला सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी बड़ा कौन सा था, -3 था, और छोटा वाला हमारा -5 था। अभी -3 तो एज इट इज है, लेकिन ये माइनस वाला मतलब सब्सट्रैक्टिंग वाला, और जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, ए है, वो क्या है, -5, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। सो वी गेट -3 माइनस माइनस प्लस और ये 5। नाउ माइनस प्लस रहता है माइनस, सो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। अभी ये ध्यान में रखो कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी हमेशा निगेटिव नहीं रहता, कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। कभी भी जो भी डिस्टेंस आए वो हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। सो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस अगर -2 भी आता है, सो वो कंसिडर करना है 2 ही। ऐसा तो नहीं होगा -2 आता है, बट अगर आ गया, अगर वैल्यू अगर निकाली, सो 2 वैल्यू अगर मिलता है, सो निगेटिव वैल्यू मत कंसिडर करो, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता। नाउ अभी तो यहाँ तो प्लस है, तो यहाँ पे हमारे +2 मिल जाएगा। मतलब ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट जो भी है। ओके, सो 2 यूनिट और 2 यूनिट हम बोल सकते हैं।
ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट है। अकबर मुझे बोल दिया सपोज वी आर टेकन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगेन विच इज ग्रेटर 1 और 3, कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, डी का कोऑर्डिनेट 1 और ई का कोऑर्डिनेट 3। नाउ 3 is greater than 1, now 3 minus 1 is nothing but 2, so again distance is 2, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। Now the distance between any two points is non-negative real number, जो मैंने अभी बताया कि निगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कभी भी निगेटिव नहीं रहता। ओके, कभी भी हमें क्या मिल जाएगा, रियल पॉजिटिव नंबर ही मिल जाएगा। अभी ये जो आपको दिया है पूरा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो नंबर लाइन है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके सबके डिस्टेंस फाइंड किए। सपोज वी आर टेकन नाउ बी टू, क्या बोल सकते हैं, ओ पॉइंट, बी टू ओ, सो बी टू ओ कितना डिस्टेंस है, कैसे फाइंड करेंगे, अगेन बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा -3, अगेन ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, सो जो बड़ा है वो कर लो। नाउ 0 इज ग्रेटर देन -3, सो 0 माइनस ऑफ -3, सो 0 प्लस 3 इज नथिंग बट 3। मैंने क्या किया, जो बड़ा है लार्जर है उसमें से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट कर दिया, देन यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ओके, ना अभी देखो और क्या लिया, यहाँ पे डी पॉइंट लिया है, नंबर सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे, बाद में क्या किया, ए टू ई डिस्टेंस फाइंड किया, छोटा छोटा करके करके हमने क्या निकाला, उसकी डिस्टेंस फाइंड किए। नाउ अभी देखो यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड इज गिवन 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। नाउ 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 तो ग्रेटर है 1 से, जो हमने अभी निकाला डी टू ई। अभी डी का कोऑर्डिनेट है 3 और ई का कोऑर्डिनेट है 1, यस, सो सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैंने बोला दोनों का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है तो ग्रेटर नंबर क्या है 3 है, सो 3 minus 1 मिल जाएगा 2, सो दोनों का डिस्टेंस तो 2 है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इज डिनोट बाय डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा डी। अभी इसको कैसे डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा डी, देन वी कैन राइट आल्सो डिस्टेंस और लेंथ ई डी। ओके, एल अगर लिखा तो कॉमा नहीं लेने का, ई डी लिखना है सिंपल, अगर डी लिया तो ई कॉमा डी लेना है। सिंपल से हम क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ सब्सट्रैक्शन करके आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिटवीननेस। अभी बिटवीननेस मतलब क्या, बीच में, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, बीच में हम बोलते ना, सो अभी बीच में क्या है, बिटवीननेस, इन दोनों के बीच में। सो बीच में क्या है, देखो, इफ P, Q, R are 3 distinct collinear points, there are 3 possibilities। अगर मेरे पास 3 distinct collinear points है, डिस्टिंग मतलब क्या, अलग अलग, कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में, मतलब मेरा परफेक्ट तो डिस्टेंस नहीं है कि ये और ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं। सो मैंने क्या यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर बोला है या कोलिनियर बोला है। नाउ डिस्टिंग मतलब अलग अलग डिस्टेंस वाले। अभी देखो यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने ले ली। सो पॉइंट जो हमारा Q है वो क्या है, इज बिटवीन P एंड R। सो पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। ना अभी क्या लेती मैं, Q हो गया, चलिए यहाँ पे लिख लेती मैं, एक बार P लेती बीच में, एक बार Q लेती बीच में और एक बार R लेती हूँ, ठीक है। अभी P अगर बीच में ले लिया तो बाजू में क्या रहेगा, Q और R बचेगा, यहाँ पे P और R बचेगा और यहाँ पे P और Q बचेगा, ठीक है। बीच में जो आए वो छोड़ के जो 2 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास रहने वाले हैं सो साइड में लिख दो। सो पहले क्या रहेगा, देखो पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, नाउ पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q एंड पॉइंट P इज बिटवीन R एंड Q। तीनों कंडीशन मैंने ले ली। अभी मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ऐसे टाइम मेरा जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू पूरा, मतलब आधा प्लस आधा इज इक्वल्स टू बड़ा, ठीक है। अभी आधा कौन सा है, मेरा PQ है, ये QR भी आधा है, सो मुझे पूरा चाहिए, मुझे पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR। देन इट इज सेड दैट पॉइंट Q क्या है, इज बिटवीन P एंड R। नाउ द बिटवीननेस इज P डैश Q डैश R। बिटवीननेस कैसे लिखते हैं, P डैश Q डैश R। अगर मेरा दोनों का भी आंसर सेम आता है, सो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर इन बिटवीननेस और वी कैन से दैट पॉइंट्स आर इन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स। ओके,
बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, सिर्फ दोनों की एडिशन करके थर्ड वाला मिल जाएगा। मतलब छोटा इज इक्वल्स टू, हाफ ऑफ बड़ा भी बोल सकते हैं हम, सो वी कैन से छोटा इज इक्वल्स टू छोटा इज इक्वल्स टू, और दोनों के एडिशन करके बड़ा हो जाएगा, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल्स टू बड़ा। नाउ आते हैं एग्जैक्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 में। बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है। देखो सिर्फ आपको क्या दी है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आपको क्या करेंगे, आप बहुत लेंथी प्रैक्टिस सेट है, लेंथी वगैरह कुछ नहीं, उसका आंसर का देखा तो 1 लाइन का आंसर है, बस सब्सट्रैक्शन करो, यू गेट द आंसर। सो अभी देखो फटाफट से सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। एक नंबर लाइन आपको दी है, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई। सो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, वेयर इज बी, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो बी टू ई डिस्टेंस मेरा कितना रहेगा। सो मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। सो यहाँ पे लिखती मैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट of the point B is, B का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E, E का कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। यस इज 5। सो दोनों की कोऑर्डिनेट लिख दे, सिंस दोनों कौन से ग्रेटर है, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, यस, सो 5 ग्रेटर हो गया। सो अगर मुझे जो ग्रेटर है उसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो वी कैन से डिस्टेंस इज 3। 5 माइनस 2 इज नथिंग बट 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख के दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी। अभी क्या करती हूँ मैं, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लिखती हूँ और बाद में आप क्या करो, उसको एक्सप्लेन कर दो। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने पूरा लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी और दिस एंड दिस दिस। अगर मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा जे अगर यहाँ पे है, सो j इज इक्वल टू ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, सो अभी देखो डिस्टेंस क्या है, j कॉमा a, वेयर इज j, दिस इज j और दिस इज e। सो ये वाला डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। सो j का कोऑर्डिनेट्स कितना है, j का दिया है मुझे -2 और a का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1 दिया है। नाउ व्हिच इज ग्रेटर, -2 और 1, 1 is greater because this is negative numbers, so less than 0, so we can say positive numbers always greater than negative numbers, so 1 is greater than -2। so अभी distance कैसे find करेंगे, greater number minus smaller number और larger number minus smaller number, so distance of j comma a is equals to 1 minus of 2 because ये -2 था, so 1 minus plus 2 is equals to 3। अगेन दिस डिस्टेंस कितना मिला, j कॉमा a is equals to 3, ये भी मुझे कितना मिला, 3 मिल गया। अभी आते थर्ड पे, PC, P कॉमा C, सो P से C तक पूरा यहाँ तक देखो, यहाँ तक मुझे फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन P का कोऑर्डिनेट -4 और C का कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। देखो अभी दोनों में ग्रेटर कौन है, -4 ग्रेटर है 3 है, सो 3 इज ग्रेटर देन -4। अगेन डिस्टेंस ऑफ P कॉमा C इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कैसे लेंगे, 3 माइनस ऑफ -4, सो 3 माइनस प्लस 4, सो 3 प्लस 4 7 मिल जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ P कॉमा C इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, 7 आ गया। नाउ आता है सेकेंड पेज पे, तो आपको उसके लिए क्या रहेगी, एक डायग्राम लगेगी, मतलब नंबर लाइन लगेगी। सो फटाफट से मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन निकाल लेती हूँ। सो क्या थी नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती मैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, यहाँ पे O 6 तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, A B और A B C D E, ओके। और यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो H J K P, H J K P एंड Q, ओके। ये सी आपकी नंबर लाइन है। अभी क्या करो, उसको फटाफट से सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस ऑफ J कॉमा H, यहाँ पे J है, यहाँ पे H है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, J का कोऑर्डिनेट -2 और हमारा H का कोऑर्डिनेट है -1। क्या हो जाएगा, विच इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर देन -2,
मतलब डिस्टेंस ऑफ j कॉमा h इज इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +2, सो वी गेट +1 इज द डिस्टेंस। सो j और h का जो डिस्टेंस है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है, वो कितना है? ओनली 1 यूनिट। नाउ k कॉमा 0 और k कॉमा o, k और o के बीच में ये तो ये, सो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सो k का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और o का जो है वो है हमारा 0। सो 0 इज ग्रेटर देन -3, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ k कॉमा o इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -3, सो 0 माइनस माइनस +3, सो 0 + 3 इज नथिंग बट +3 आ जाएगा। ठीक है। नाउ 6 1, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, यू गेट द आंसर। ना अभी o कॉमा e, o से e तक, सो यहाँ तक, सो o का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा? 0 है और e का जो कोऑर्डिनेट है हमारा -5। अगेन विच इज ग्रेटर, 0 और -5, अगेन 0 इज ग्रेटर, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ o कॉमा e इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -5, सो 0 माइनस माइनस +5, सो 0 + 5 नथिंग बट +5, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नाउ आता है लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लो एक बार। p के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है? p और j का निकालना है, अभी डिस्टेंस निकालना है। सो p का कोऑर्डिनेट हमारा था -4 और j का जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा -2। ठीक है, वो आप डायग्राम रेफर कर लो ताकि आपको समझ में आए। अगेन विच इज ग्रेटर, -4 और -2? यस, -2 इज ग्रेटर, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ p कॉमा j इज इक्वल्स टू -2 माइनस ऑफ -4, अगेन -2 माइनस माइनस +4, सो -2 + 4 इज नथिंग बट +2, सो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? +2 हमें मिल जाएगा। नाउ आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, डिस्टेंस ऑफ q कॉमा b। नाउ द कोऑर्डिनेट इज, q का कोऑर्डिनेट है हमारा -5 और b का कोऑर्डिनेट हमारा, b का हमने क्या किया था? यहाँ पे 2 किया था, यस 2 दिया था, सो b का कोऑर्डिनेट 2 है। सो विच इज ग्रेटर, 2 और -5? यस, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर, सो वी कैन से 2 इज ग्रेटर देन -5। अगेन डिस्टेंस ऑफ q कॉमा b, सेम प्रोसीजर, सो वी कैन से 2 माइनस ऑफ -5, सो 2 माइनस माइनस +5, सो 2 + 5 कितना मिलता है? +7, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सिर्फ क्या किया हमने? आंसर फाइंड किया। कैसे किया? बस सब्सट्रैक्शन करके। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज x एंड दैट ऑफ b इज y, देन और फाइंड डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b। आपको क्या दिया है? कोऑर्डिनेट है a, तो a को क्या कंसीडर करो? x कंसीडर करो और b को जो है y कंसीडर करो। सो आपको x और y दिए, मतलब क्या? a और b का कोऑर्डिनेट आपको दिया है। सो कैन आई से डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट, सिर्फ यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला करके दिखाती हूँ फिर से अगेन। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज x, a का जो कोऑर्डिनेट क्या है? x है, बट x की वैल्यू क्या दी है? 1 दी है। नाउ अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज y, b का जो कोऑर्डिनेट है वो y है, बट y की वैल्यू हमने क्या दी है? यहाँ पे क्वेश्चन में 7 दी है, सो 7 पुट कर लो। सो सिंस विच इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b कितना मिल जाएगा? 7 माइनस 1 इज नथिंग बट 6 यूनिट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फर्स्ट मैंने क्या कर दिया? पूरा कोऑर्डिनेट वगैरह लिख दिया। अभी क्या करते हैं? डायरेक्टली लिखते हो, मतलब क्या? x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट कंसीडर करो, x और y इज नथिंग बट a और b। सो अभी आते हैं सेकंड पे, x की वैल्यू दी है 6 और y इज इक्वल्स टू -2, सो अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ a इज नथिंग बट x, सो x इज इक्वल्स टू 6। नाउ b का कोऑर्डिनेट कितना है? y है, बट y की वैल्यू -2 है। विच इज ग्रेटर, 6 और -2? यस, 6 इज ग्रेटर देन -2, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ a comma b is equals to 6 minus of -2, so 6 minus minus +2, so 6 + 2 मिल जाएगा +8। सिंपल सा था, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करनी थी। नाउ
आपको क्या किया, सिर्फ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, आप क्या करेंगे, एक्स वाई तो क्वेश्चन में दिया है बट ए बी तो हमें निकालना है, अभी कैसे फाइंड करें। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हमारा ए है, पॉइंट ए जो है कोऑर्डिनेट, उसको हमने एक्स कंसिडर किया और जो कोऑर्डिनेट बी है उसको वाई कंसिडर किया। मतलब आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई दिए, आपको क्या कन्वर्ट करना है, ए और बी। ए इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स और बी इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ वाई। ओके, नाउ थर्ड पेयर, x is equals to -3 और y is equals to 7. Again, a मतलब x, so x is equals to -3. b is nothing but y, which is equals to 7 is given to you. Now we can say which is greater, -3 or 7. Yes, 7 is greater than -3. So distance of a comma b क्या मिल जाएगा, 7 minus of -3. So 7 minus minus plus 3. So we can say 7 minus 3 is nothing but +3. सो दोनों का भी डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, ए और बी, अगर मेरे कोऑर्डिनेट -3 और 7 है तो। सो आवर आंसर इज +10. नाउ फोर्थ वन, चलो फोर्थ वन क्या है, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5. बट हमारा x क्या है, a है, a इज नथिंग बट x विच इज इक्वल टू -4 और y इज नथिंग बट, और b इज नथिंग बट y विच इज इक्वल टू -5. अगेन -4 और -5 कंपेयर कर दो, which is greater, -4 is greater than -5. So we can say distance of a comma b is equals to -4 minus of -5. अभी ये जो बीच वाला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला वाला, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर. सो माइनस है तो माइनस बाहर है, बट ये वाला भी निगेटिव है तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट कर दिया, ये ध्यान में रखो. आप क्या करते हैं, माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाता है आपको. अगर मुझे कोऑर्डिनेट माइनस में भी दिया है तो आप क्या कंसिडर करते हैं, प्लस में, क्योंकि आप क्या लेता है, वो एज इट इज माइनस लेते हैं, बट वो एज इट इज नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वाला भी क्या है, हमारा फॉर्मूला वाला माइनस है, और अगर क्वेश्चन में भी माइनस अगर आता है तो वो माइनस ब्रैकेट में ले लो, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. नाउ -4 minus minus +5, so we get -4 + 5 is nothing but +1. so distance of a comma b क्या मिल जाएगा, +1 यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, नाउ आता है फिफ्थ पे. फिफ्थ क्या दिया है, x is equals to -3 और y is equals to -6. a is nothing but x, so x is equals to -3 और b की वैल्यू nothing but y which is equals to -6 is given to you. so again -3 और -6 कंपेयर करो, again -3 is greater than -6. again distance of a comma b. चलो a comma b कैसे फाइंड करेगी, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस. सो बड़ा कौन सा है, -3 है, माइनस ऑफ -6, सो -3 माइनस माइनस +6. नाउ -3 + 6 नथिंग बट +3. ये क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जो हमें कोऑर्डिनेट दी थी उन दोनों का डिस्टेंस. नाउ आता है लास्ट पे. लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6th वन. x is equals to 4 and y is equals to -8. ओके, सो अभी a is nothing but x, but x की वैल्यू क्या है, 4 है. b is nothing but y, but y की वैल्यू -8 है. ठीक है, सो वी कैन से 4 और -8, so 4 is greater than -8. yes, 4 is greater than -8 तो हो गया. अभी करो, डू दिस सब्सट्रैक्शन. डिस्टेंस ऑफ a comma b is equals to 4 minus of -8. so 4 minus minus +8, so 4 + 8 is nothing but 12 मिल जाएगा. so दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारा, +12 is the correct answer. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, बहुत ही सिंपल सा था. आपको क्या करना था, सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना, सिर्फ सब्सट्रैक्शन करनी थी बस. जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. x के लिए a कंसीडर करो और y के लिए b कंसीडर करो. नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. अभी क्या देखो, दो मेरे पास पॉइंट दिए है, 3 पॉइंट्स मेरे पास दिए है. सो इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर सो स्टेट सो. अभी देखो क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है, 3 पॉइंट्स आपके पास है. सो विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट किसके बाद में वो लिखना है. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द बिटवीननेस. ओके, बिटवीननेस आपको दिखाना है. सो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ p कॉमा r दिया है विच इज इक्वल टू 7. नाउ डिस्टेंस ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 10 दिया है एंड डिस्टेंस ऑफ q कॉमा r इज इक्वल टू 3 दिया है. अभी कैसे करेंगे देखो, तो फर्स्ट वाला है, so यहाँ पे लिखती मैं सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज गिवन,
given distance of P comma R is equals to 7, distance of P comma Q is equals to 10 और distance of Q comma R is equals to 3 हो जाएगा और 3 दिया है। अभी क्या करो, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो बड़ा है ना वो क्या करो साइड में निकालो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हमने लिखा था पी क्यू आर अगर कोलिनियर अगर मेरे होते हैं, सो वी कैन से पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, इन दोनों की एडिशन प्लस इन दोनों की एडिशन इज इक्वल्स टू बड़ा, मतलब छोटा प्लस छोटा इज इक्वल्स टू बड़ा होता है। ठीक है, सो ये छोटा जो है तो छोटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, तो बड़ा है ये तो बड़ा वाला ही रहेगा। सो बड़ा वाला जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 दो, क्योंकि अभी 7, 10 और 3 अगर मैंने बोल दिया सो 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 3। यस, सो हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू 10 से इक्वेशन नंबर 1। अभी ग्रेटर वाला तो मिल गया, अभी जो दो रहे बाकी है उनको क्या करो एडिशन। अगर उन दोनों की एडिशन अगर इक्वेशन 1 में जितना है उतना ही आती है, सो वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ वी कैन से सपोज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू तो ले लिया, सो पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, 10 ग्रेटर था इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ इसका डिस्टेंस 7 प्लस 3 इज नथिंग बट 10 मिल गया। ओके, सो ये क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों का भी क्या किया एडिशन कर दिया, 10 मिल गया। अभी देखो ये वाला और ये वाला सेम है, राइट हैंड में दोनों का भी आंसर क्या आया, 10 आ गया। सिर्फ मैंने क्या लिया था ग्रेटर नंबर तीनों में से ग्रेटर कौन है वो लिख लो बाद में, और जो दो बचे हैं उन दोनों की क्या करो एडिशन करो। उन दोनों की एडिशन अगर इक्वेशन में 1 जितने है तो वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, अभी क्या करती मैं, ये 10 सेम है, सो वी कैन से LHS इक्वल, सो डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P कॉमा R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R। ओके, कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे Q हो गया, R कितने बार आया, 2 बार आ गया। सो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर व्हाट इन बिटवीन, सो क्या हो जाएगा, पॉइंट R is between the point P and Q। P and Q के बीच में क्या है मेरा R है, so we can write P dash R dash Q। R मैंने बीच में ले लिया, साइड में क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। और we can see R अगर बीच में ले लिया यहाँ पे P हो सकता है और यहाँ पे Q हो सकता है, यहाँ पे भी P हो सकता है। ठीक है, हमें P और Q की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं कहाँ पे है, सो मैंने दोनों भी लिख दिए, एक बार P लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और एक बार P राइट हैंड साइड में लिख दिया। ठीक है, सो वी कैन से पॉइंट R क्या है बीच में है, सो PRQ दोनों भी क्या है, तीनों भी क्या है, PRQ आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है तो क्यों कोलिनियर है वो भी उसका रीजन लिखना पड़ेगा। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ ST इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ RT इज इक्वल टू 4। सो गिवन लिख दो, गिवन डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ ST इज इक्वल टू 6 और डिस्टेंस ऑफ RT इज इक्वल टू 4। अगेन जो बड़ा है वो लिख लो एक बार, कौन सा बड़ा है, 8, 6, 4, मतलब 8 इज ग्रेटर, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू 8 से इक्वेशन नंबर 1। अभी दो जो बचे हैं उन दोनों की एडिशन करो, सो डिस्टेंस ऑफ S कॉमा T प्लस डिस्टेंस ऑफ R कॉमा T, 8 प्लस 4 इज नथिंग बट 12। अभी देखो यहाँ तो 8 आ गया, यहाँ तो 12 आ गया। सो अगर मैंने लिख लिया तो क्या होता है, दोनों की जो एडिशन है वो क्या आ रही है मेरी, गलत आ रही है, डिफरेंट आ रही है। यस, वी कैन से LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, सो डिस्टेंस ऑफ R comma S is not equals to distance of S comma T plus distance of R comma T। दोनों भी नहीं आ रहे, so we can see ये कहाँ से है मेरा, from 1 and 2, दोनों भी रॉन्ग आ गए। So the given points are not collinear। ठीक है, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिए वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि मेरी LHS इक्वल टू RHS नहीं आई, वहां पे मेरा 8 आया था लार्जर नंबर वाला, सो नीचे भी मुझे 8 ही चाहिए, दोनों की एडिशन वो नहीं सेटिस्फाई हो रही, सो वी कैन से दैट गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नाउ
थर्ड वन अगेन सेम क्वेश्चन, ए बी 6 दिया है, सी ए 9 दिया है और बी सी 7 दिया। अगेन विच इज ग्रेटर, सो गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए इज इक्वल टू 9 और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू 7। अगेन विच इज ग्रेटर, 16, 9 एंड 7। सो तीनों में ग्रेटर कौन है, 16, 9 और 7 दिया है, सो 16 इज ग्रेटर, सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 16। से इक्वेशन नंबर 1 बड़ा था, इसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया ना। अभी जो दो बचे उन दोनों की क्या करेंगे, एडिशन। सो डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी, सो सी कॉमा ए दिया आपको 9 प्लस बी कॉमा सी कितना है, 7 है। So 9 plus 7 is nothing but 16. So we can say equation number 2. Okay? So first और second equation हो गया। अभी दोनों की RHS देखो, यहाँ पे भी 16 आ गया, यहाँ पे भी 16 आ गया। So we can say LHS also equal. So distance of A comma B is equals to distance of C comma A plus distance of B comma C. ये कहाँ से मिला? From 1 and 2. Okay? चलो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएगी, लेकिन कौन सा पॉइंट कोलिनियर आएगा, यहाँ पे देखो ये सी और ये सी यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में आएगा, क्योंकि दोनों की एडिशन करने के बाद जो पॉइंट रिपीटेड होता है वो क्या रहेगा, हमारा सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट। सो सी इज दी, और पॉइंट सी बोलो, पॉइंट सी इज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सी अगर बीच में आ गया तो साइड में आ जाएगा ए एंड बी। सो सी क्या है मेरा, बिटवीन है किसके, ए एंड बी के ना। सो दैट इज ए डैश सी डैश बी आ जाएगा, सी मेरा बीच में और साइड में ए बी, और वी कैन राइट बी डैश सी डैश ई। सो विच पॉइंट आर कोलिनियर्स, पॉइंट ए कॉमा सी कॉमा बी आर कोलिनियर। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या है मेरा, ए सी बी है तो ए सी बी लिखना पड़ेगा। सपोज यू आर राइटिंग ए बी सी देन यू गेट 0 मार्क्स। सो सीक्वेंस ध्यान में रखो क्या सीक्वेंस है वो। नाउ फोर्थ है हमारा, एल और एम दिया है 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज 12 और एन एल इज 8। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है, 12 इज ग्रेटर देन 11 एंड 8। सो वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ एम और एन। अभी ये तो गिवन ही है, सो गिवन आप लिख सकते हैं। So we can write also mn or distance of mn is equals to 12. See equation number 1. Now second क्या आ जाएगा मेरा, दोनों की एडिशन। So distance of l comma m plus distance of n comma l. So lm is equals to 11 plus nl is 8. So 11 plus 8 is nothing but 19. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों में देखो यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 19 है, दोनों इक्वल नहीं है। सो वी कैन से LHS इज आल्सो नॉट इक्वल। सो डिस्टेंस ऑफ m कॉमा n इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ l कॉमा m प्लस डिस्टेंस ऑफ n कॉमा l। ओके, दोनों भी इक्वल नहीं है। अभी इक्वल नहीं मतलब कोलिनियर पॉइंट हो गया क्या, नहीं। सो वी कैन से द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। क्या हो गया मेरे, दोनों भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहे। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको क्या दी, क्वांटिटी ज्यादा दी, मतलब 6 क्वेश्चन है टोटल, बट उसका आंसर क्या है, एक ही लाइन में आंसर है। सब सिंपल सब्सट्रैक्शन करके आपको दोनों भी दिखाना है। दोनों अगर इक्वल रहता है सो वी कैन से कोलिनियर पॉइंट्स, दोनों इक्वल नहीं है सो वी कैन से दिस इज नॉट अवर कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ फिफ्थ वन क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज 15, वाई जेड इज 7 और एक्स जेड इज 8। Again which is greater, 15 is greater, so distance of xy is equals to 15. See equation number 1. Now again दो बचे, उन दोनों की क्या करो, एडिशन कर लो। So distance of yz plus distance of xz, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, is equals to 7 plus 8, so is nothing but 15. See equation number 2. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया, मतलब RHS क्या है मेरी, इक्वल है। So we can say LHS is also equal. So distance of x comma y is equals to distance of y comma z plus distance of x comma z.
सो दोनों भी इक्वल आ गए। अभी एडिशन में देखो कौन सा पॉइंट कॉमन है, z इज कॉमन, सो वी कैन से पॉइंट z इज बिटवीन द पॉइंट x एंड y। सो हमारा सीक्वेंस क्या आ जाएगा, z बीच में, सो बचा कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा x और y, और वी कैन से राइट z बीच में, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे x लिखो। ओके, नाउ पॉइंट x, z और y आर कोलिनियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ द लास्ट वन इन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 6th one. So distance of D is 5, distance of EF is 8 and distance of DF is 6. Now which is greater? 8 is greater. So we can write distance of E comma F is equals to 8 से equation number 1. इसको equation number 1 बोल दिया। अभी क्या है, जो दो बचे उन दोनों की एडिशन, सो ये और ये, इन दोनों की अगर एडिशन कर ले तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ D comma E प्लस डिस्टेंस ऑफ D comma F। ठीक है, सो 5 प्लस 6 इज नथिंग बट 11 से इक्वेशन नंबर 2। सो अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 8 है, और सेकंड में क्या है हमारा 11 आ गया, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है। सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ E कॉमा F इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ D कॉमा E प्लस डिस्टेंस ऑफ D कॉमा F। इन दोनों की एडिशन मेरी EF जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल। So we can say the given points are not collinear. The given points are not collinear. जो मेरे पॉइंट्स मुझे दिए वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ 1 और 2 सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब दोनों भी इक्वल चाहिए। अगर इक्वल होते हैं तो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं है तो बोलेंगे मैं दैट पॉइंट्स और गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अभी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that distance of AC is equals to 10, distance of CB is equals to 8, find distance of AB। आपको क्या दिया है, एक नंबर लाइन दी है और पॉइंट ABC 3 पॉइंट आपको दे दी है, और क्या बोल रहा है, जो AC का डिस्टेंस है वो है हमारा 10, देन CB का डिस्टेंस है हमारा 8। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अभी यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3 पॉसिबिलिटी होगी। एक बार क्या रहेगा, A बीच में, देन सेकंड में B सेंटर और C सेंटर, 3 कंडीशन, A सेंटर, B सेंटर, C सेंटर। सो पहले A सेंटर लिया तो क्या मिल जाएगा, B सेंटर मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा, ऐसे हमें फाइंड करना। सो देखो यहाँ पे लिखती मैं सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन आ जाएगा, गिवन में क्या है, गिवन डिस्टेंस ऑफ E कॉमा C इज इक्वल्स टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ C कॉमा B इज इक्वल्स टू 8 इज गिवन टू यू। नाउ केस 1, केस 1 में क्या लेती मैं, जो पॉइंट B है मेरा, कोई भी आप A भी कंसिडर कर सकते हैं। सो पॉइंट B क्या है मेरा, सेंटर में है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखते हैं सेंटर आ जाएगा मेरा यहाँ पे। सो यहाँ पे नंबर लाइन लिख ले ली, B सेंटर में, यहाँ पे A, यहाँ पे C। सो ये कितना दिया है मुझे, डिस्टेंस ऑफ BC 8 दिया है और डिस्टेंस ऑफ AC मुझे 10 दिया। सो पॉइंट ABC क्या है, पॉइंट ABC आर सच दैट A डैश B डैश C, यस तीनों भी कोलिनियर है। सो अभी क्या करेंगे, बड़ा वाला कौन सा है, 10 है। सो डिस्टेंस ऑफ A कॉमा C इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC, जो हमने फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया वही है। सो क्या आ जाएगा, AC मुझे 10 दिया है, सो 10 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB मुझे चाहिए प्लस डिस्टेंस ऑफ BC कितना है, 8 है। सो अगर AB मुझे निकालना है, सो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल। सो 10 माइनस 8 इज नथिंग बट 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू 2। कब, केस 1 में। केस 1 थी क्या मेरी, जो पॉइंट B है वो क्या मेरा सेंटर है। ओके, अभी क्या लेती मैं, पॉइंट C सेंटर लेती हूँ इन बिटवीन A एंड B। सो अगर मैंने ले लिया केस 2, मेरे पॉइंट कैसे है, पॉइंट A B C R, तीनों भी पॉइंट मैंने कैसे अरेंज किए, C
सी क्या है बीच में, मतलब ए कॉमा सी और डैश सी डैश बी, बिटवीननेस। अगेन मैं एक डायग्राम निकाल लेती हूँ। सी बीच में, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। सो बी सी दिया है मुझे, कितना लिया था 8 लिया था, और ए सी मतलब ये वाला 10 है। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ा दिखना चाहिए तो यहाँ पे ए लेती मैं पॉइंट ताकि बड़ा दिखे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 10। अभी क्या करेंगे, जो बड़ा है सेम फॉर्मूला, क्या आ जाएगा बड़ा कौन सा है, ए बी वाला। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस सी बी, मतलब बड़ा इज इक्वल टू छोटा प्लस छोटा। अभी छोटा कौन सा था मेरा, ये दो थे ए सी और सी बी। सो यहाँ पे लिख लिया मैंने, सी बी लिख लो ताकि कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे फाइंड करना है। ए सी क्या है, ए सी 10 प्लस सी बी कितना है 8 है, मतलब टोटल कितना आएगा 18 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ पे कंटिन्यू करती मैं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना आएगा मेरा 18 आ जाएगा। ठीक है, सो ए बी तो यहाँ पे मिल गया केस नंबर 2 में। अभी केस 3 क्या रहेगी, ए लिख लिया कि मैं बीच में नहीं, अभी ए सेंटर में, क्योंकि बी और सी मैंने बीच में ले लिया। अगर मैं ए सेंटर में लेती हूँ, ए अगर बीच में रहेगा तो बीच में आ जाएगा, साइड में आ जाएगा बी और सी। अभी ए सी की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू टोटल कितनी दी है 8 दी है। ठीक है, सो अभी ए बी निकालना है। अगेन फॉर्मूला, पॉइंट ए बी सी, कैसे लिए मैंने पॉइंट ए बी सी को, आर सच दैट बी ए सी बी डैश ए डैश सी, ऐसा सीक्वेंस है बी डैश ए डैश सी। सो क्या मिल जाएगा, देखो दोनों में ये जो बी सी क्या है 8 है, बट 8 क्या है बड़ी दिख रही है बट छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 क्या है ग्रेटर है। सो ये और ये सेटिस्फाई हो रही है कि ये तो छोटा दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू ग्रेटर है, और ये बड़ा दिख रहा है लेकिन उसकी वैल्यू स्मॉल है। सो फ्रॉम द डायग्राम distance of AC is greater than distance of BC. Yes, so which is not possible, possible नहीं हो सकता है, so which is not possible. So we can say point A जो मेरा है is not between B and C, वो B और C के बीच में नहीं रहेगा, is not between B and C. Okay, so distance of A comma B is equals to 2 और डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या रहेगा 18 ही रहेगा। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली 18 और 2 वही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 और 18 हमें आंसर मिल गया। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज 8, टू फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। सिंपल, यहाँ पे भी क्या कंडीशन लेंगे, 3 पॉसिबिलिटी, एक्स लो बीच में, वाई लो बीच में और जेड लो बीच में। सो क्या हो जाएगा देखो, सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। पॉइंट एक्स वाई जेड अगर देते हैं तो पहले डायग्राम निकाल लेती हूँ। सो क्या आ जाएगा, पहले सोल्यूशन, गिवन क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17 और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज 8। नाउ कंसिडर केस 1। केस 1 में लेती मैं y सेंटर में। ठीक है, y अगर सेंटर में ले लिया तो यहाँ पे y जाएगा। सो अगर y अगर बीच में है तो बाजू में कौन आएगा, x और z। ठीक है, अभी ये जो लाइन है आपको स्ट्रेट निकालनी है, सो मैंने वो थोड़ा गलत हो गया। सो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन है। ओके, सो नाउ y z इज 8, नाउ x y इज 17, ये 17 दिया है। अभी क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। सो क्या रहेगा, ये मुझे पूरा निकालना है। सो पूरा इज इक्वल्स टू छोटा प्लस छोटा। सो अभी छोटा कौन सा है, एक्स वाई और वाई जेड। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। सो 17 प्लस 8 क्या मिल जाएगा हमें, इज नथिंग बट 25। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड क्या मिल जाएगा 25। ओके, नाउ केस 2 में क्या लेती मैं, z बीच में लेती हूँ। z अगर सेंटर में ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन, बीच में z, साइड में आ जाएगा x और y। अगेन x y दिया है,
मतलब पूरा दिया है, पूरा कितना है 17, YZ कितना है, इतना है 8 है। सो अगेन निकालो XY, डिस्टेंस ऑफ X, Y। अगेन सेम कंसेप्ट, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। छोटा कौन है, XZ और ZY। सो यहाँ पे मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY और YZ। यस, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ZY। सो XY की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यस, सो XY 17 इज गिवन टू। नाउ XZ इज निकालना है। सो XZ क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ X, Z प्लस डिस्टेंस ऑफ X, Y और Z कितना है 8 है। सो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। सो डिस्टेंस ऑफ X, Z इज इक्वल टू 17 माइनस 8। सो X, Z इज इक्वल टू 17 माइनस 8 क्या मिल जाएगा हमें, 9 मिल जाएगा। सिंपल मैंने क्या किया, उसमें सब्सट्रैक्शन किया। सिर्फ कंडीशन क्या है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, केस 3 क्या रहेगी। यहाँ पे अगर y भी बीच में हो गया, z भी हो गया, अभी बचा कौन सा, x बचा है। सो केस 3 में क्या लेती हूँ मैं, x बीच में लेती हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा x, साइड में आ जाएगा y और z। नाउ x z दिया है आपको, x और y दिया है। सो x और y कितना है हमारा, यहाँ पे z, यहाँ पे y। यहाँ पे आ जाए एक्स वाई 17 और जेड वाई, देखो जेड वाई कितना है 8 है। अभी ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू मुझे ग्रेटर चाहिए, लेकिन ये कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर है। सो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, डायग्राम देख के बोल सकती मैं इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से फ्रॉम द डायग्राम डिस्टेंस ऑफ x, y is greater than distance of y, z and which is not possible, greater है तो, so which is not possible। so point x क्या होगा, point x is not between, किसके बीच में नहीं होगा, z और y के बीच में। so z and y, so we can write, जो हमारा आंसर क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ x, z आ जाएगा 25 और डिस्टेंस ऑफ x, z आ जाएगा हमारा 9। सो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि केस जो 3 है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो वी कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल टू 25 और डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल टू 9, मतलब 25 और 9, ये मुझे दो आंसर मिल जाएंगे। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, स्केच करना है, मतलब क्या, एक लाइन निकालनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था। चलो, इफ a डैश b डैश c एंड लेंथ ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ AC इज गिवन टू 11, देन डिस्टेंस BC इज 6.5 एंड डिस्टेंस ऑफ AB मुझे फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, क्या दिया है, ABC दिया है। सो यहाँ पे लिख दो A, यहाँ आएगा बीच में B और यहाँ आ जाएगा C। अभी डिस्टेंस क्या है, AC कितना दिया है, बड़ा वाला दिया है 11। नाउ BC मतलब ये वाला दिया है 6.5 और AB मुझे फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्केच हो जाएगा। अभी मुझे AB फाइंड करना है। सो लेंथ ऑफ AC है, AC कैसी, ये बड़ी वाली, बड़ा इज इक्वल टू छोटा प्लस छोटा। सो छोटा कौन सा है, AB है। सो डिस्टेंस ऑफ AB और वी कैन से लेंथ AB प्लस लेंथ BC। सो लेंथ AC मुझे पता है 11 इज इक्वल टू लेंथ AB मुझे निकालना है, प्लस BC की वैल्यू दी है 6.5। सो AB कैसे फाइंड करेंगे, अगर यहाँ पे एडिशन है तो इधर जाने के बाद सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5। सो 11 माइनस 6.5 इज नथिंग बट 4.5। सो लेंथ ऑफ AB क्या मिल जाएगी, 4.5। अभी देखो यहाँ पे मैंने लेंथ वर्ड यूज किया, अगर आप डिस्टेंस लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में लेंथ के फॉर्म में दिया तो लेंथ के फॉर्म में ले लो, ठीक है। अगर डिस्टेंस ले रहा तो कंसिडर नहीं होगा, आपके आधा मार्क्स वगैरह वहां पे जा सकता है, ठीक है। सो लेंथ दिया है तो लेंथ ही ले लो, डिस्टेंस लिया है तो डिस्टेंस ही ले लो, अब कुछ भी नहीं दिया तो जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लो, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। RST इज गिवन, एक नंबर लाइन है, सेम एक बार नंबर लाइन लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा R, बीच में आएगा S और आ जाएगा T, ठीक है। सो ST 3.7, ST मतलब ये वाला कितना है 3.7, RS मतलब ये वाला छोटा 2.5। मुझे क्या फाइंड करना है, RT फाइंड करना है।
अभी आरटी मतलब बड़ा वाला फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, बड़ा इज इक्वल टू छोटा प्लस छोटा, अगेन यहाँ पे एल लेते दिया है, एल कंसिडर करो। सो लेंथ ऑफ आर टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, आर टी मुझे निकालना है, आर एस कितना है 2.5 प्लस 3.7, दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी 6.2, वी गेट 6.2। सो हमारा जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, आर टी की लेंथ आ जाएगी 6.2। सिंपल सा, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिशन कर ली बस। यहाँ पे लिख दो रीजन आर डैश एच डैश टी, ताकि क्या है सब बिटवीननेस जो हमने सीखा था, डैश है मतलब क्या बिटवीननेस, ठीक है। नाउ दी थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट वन है हमारा, इफ एक्स वाई जेड तीनों भी एक ही लाइन में कोलिनियर है, बिटवीननेस भी बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ एक्स जेड इज गिवन टू 3√7 एंड लेंथ ऑफ एक्स जेड और एक्स वाई दिया √7। सो वी कैन फाइंड वाई जेड ऑल्सो। सो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, एक बार नंबर लाइन फिर से, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, एक्स जेड किया है, एक्स जेड मतलब बड़ा वाला दिया है 3√7, छोटा वाला कौन सा है एक्स वाई, ये √7 दिया है। सो कैन आई फाइंड वाई जेड, यस वी कैन फाइंड। कैसे करेंगे, बड़ा इज इक्वल टू छोटा प्लस छोटा, सेम कंसेप्ट अप्लाई करें मैं, क्या है डिस्टेंस ऑफ और लेंथ दिया है तो लेंथ करो, लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। क्यों लिया, क्योंकि x डैश y डैश दिया था मुझे, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, x z कितना है 3√7 इज इक्वल टू √7 प्लस लेंथ ऑफ y z। सो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ y z इज इक्वल टू 3√7 माइनस √7, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1, सो 3 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। सो वी गेट 2√7। सो 2√7 क्या रहेगा हमारा yz का डिस्टेंस। सिंपल सा था ये भी, यहाँ पे भी क्या हमें की हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन करके वैल्यू आंसर फाइंड कर दिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस से 2.1 और 1.1। सो विच फिगर इज फॉर माय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ऐसी फिगर आपको दिखाने की जहां पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते, नॉन कोलिनियर मतलब क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी कहाँ पे भी हो सकता है। कोलिनियर मतलब लाइन इज सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर होती तो वी कैन से दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक लाइन में नहीं है, डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हैं, सो वी कैन से नॉट कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो नाउ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म बाय अ ट्राइंगल। क्या बनता है मेरा, ट्राइंगल बनता है। देखो अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया, ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल बनता है। सो क्या है, ये वाला और ये वाला तीनों भी क्या रहते हैं हमारा अलग अलग लेते हैं। सो वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर डिफरेंट और नॉन कोलिनियर। सो यहां से लिया, यहां से किया, यहां से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट से मुझे क्या मिल जाए, एक ट्राइंगल मिल जाएगा। सो PQR नाम लिख दो, ठीक है। सो ये हमारा ट्राइंगल कौन सा शेप रहेगा, द विच फिगर, सो दिस इज अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल हमारा क्या रहेगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला एक फिगर, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, मतलब हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी प्रैक्टिस सेट 1.2। वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको बताया कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो सिंपल है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।